हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति का चैप्टर 3 टूवर्ड्स द पीसफुल सोसाइटी पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट हमने 4 नियम की बात की थी। इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए हमें, और किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेशन में नहीं पड़ना है। नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग और नो इलिसिट सेक्स। इन सब चीज की बात की थी कि ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिससे हर कोई ब्राह्मण बन सकता है, और ये मार्ग सबके लिए खुला है। ये जो 4 नियम है, ये पहले हमें मनुष्य लेवल पर लाने के लिए, अगर इन 4 नियमों को ब्रेक करते हैं तो दैट मीन्स वी आर लिविंग लाइक अ एनिमल लाइफ। हम 2 पैर वाले पशु हैं अगर हम इन 4 नियमों को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम एक मनुष्य लेवल पर उठाने के लिए फिर धीरे धीरे शुद्धिकरण कर करके बाय फॉलोइंग द रूल्स हम एक ब्राह्मण, और फिर आगे ब्राह्मण बन के भी क्या करना है, ब्राह्मण बन के भी आगे हमें भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। हमें कृष्णा कॉन्शियस होना है, हमारे हमें अपनी कॉन्शियसनेस को इस लेवल तक ऊपर उठाना है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस हो दैट शुड बी कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी हमारी कॉन्शियसनेस क्या हो सकती है? मनी कॉन्शियसनेस, रिलेशनशिप्स कॉन्शियसनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, या बहुत सम्मान की इच्छा, अलग अलग कॉन्शियसनेस है हमारी, बेसिकली बहुत निम्न स्तर की कॉन्शियसनेस है। और अगर हम इन 4 नियम्स को ब्रेक कर रहे हैं तो हमारी बिल्कुल एनिमल कॉन्शियसनेस है। तो उद्देश्य क्या है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को इतना ऊपर उठा लें कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाए, और उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें भक्ति करनी होगी। तो क्या कह रहे हैं आगे, देखते हैं। ब्राह्मण वह है जो सत्यवादी, शुद्ध, सहनशील, सरल और ज्ञानवान है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो भगवान में श्रद्धा रखता है। तो यहाँ पे एक ब्राह्मण के रूल बताए जा रहे हैं, ब्राह्मण बनने की रूल नहीं, सॉरी, क्वालिटीज बताई जा रही है। सिर्फ एक ब्राह्मण घर में पैदा होना जाति के अकॉर्डिंग दैट इज नॉट ब्राह्मण एक्चुअली। अगर ब्राह्मण होके झूठ बोल रहे हैं, नहाने का मन नहीं करता है, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, ज्ञान व्यान नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र का उपदेश दूसरों को नहीं देते हैं, भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है सेंसेस पर, दैट मीन्स वो कोई ब्राह्मण नहीं है, वो नाम का है। ठीक है, जाति वो जबरदस्ती चल रहा है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान में श्रद्धा उसकी होनी होनी चाहिए। तो क्या क्या क्वालिटीज बताई जा रही है एक ब्राह्मण की? ही और शी शुड बी सत्यवादी, सत्य वचन बोलना चाहिए, चाहे उसके लिए कई बार उसे बहुत कुछ सहना पड़े, लेकिन सत्य वचन बोलना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कैसे रहना है कि उसे एटलीस्ट, वैसे तो 3 बार बताया गया है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 2 बार स्नान करना चाहिए। तो कहा जाता है जो जो स्नान से डर गया वो ब्राह्मण नहीं है। और सहनशील होना चाहिए, सहना पड़ता है कभी, जैसे हम ज्ञान देते हैं तो ज्ञान देने में बहुत सारी चीजें हमें सहन करनी पड़ती है, जैसे प्रीचिंग करने में बहुत सारी चीजें सहन पड़ती है। तो ये नहीं कि हमेशा लड़ने बैठ जाओ। सहनशील होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जो मन में है वही उसका बाहर होना चाहिए। कपटी ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ज्ञान ज्ञान शास्त्र उसको पढ़ने चाहिए। भगवान में श्रद्धा रखता हो, वह अपने मन और इंद्रियों पर भी संयम रखता हो। ये नहीं आज मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो आज पिज्जा खाने पहुंच गए, आज मेरा मन नहीं कर रहा है काशी का फास्ट ब्रेक कर दूं तो फास्ट ब्रेक कर दिया, नहीं। ठीक है, अपने सेंसेस पर भी जो कंट्रोल रखे वो ही वास्तव में ब्राह्मण है। हाँ, आर्यन प्रभु जी जरा इसको आज की परिस्थिति से पढ़ना स्टार्ट कीजिए प्लीज। इंद्रियों पर भी आज की परिस्थिति में ब्राह्मणों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आजकल हर कोई व्यक्ति शूद्र है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शरीर को बनाए रखने के लिए आहार, निद्रा, संरक्षण और मैथुन में पूर्णतया संलग्न। संग- संलग्न है, जो पशुओं और शूद्रों के लक्षण हैं। मानव समाज में जब तक 4 विभाग न हो जो एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम न करे, समाज में तब शांति नहीं हो सकती। ये 4 विभाग हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन विभागों की चर्चा श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इस प्रकार की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः
तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रियंका माता जी। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और कर्म के अनुसार मानव समाज के चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए थे। इस व्यवस्था का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी को तुम अकर्ता ही जानो। मानव समाज में मनुष्यों के ये 4 वर्ग स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं, क्योंकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन कार्य कर रही है। जब हरे तक हम इस भौतिक हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। यस। तो बहुत अच्छा सेक्शन स्टार्ट कर रहा है, किया जा रहा है कि समाज में ब्राह्मण की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण ही होता है। मैं सही ब्राह्मण की बात कर रही हूँ, जाति पात के अकॉर्डिंग ब्राह्मण की बात नहीं कर रही। जो अगर ब्राह्मण कौन है उसकी क्वालिटीज अभी डिस्कस की गई थी, ये सब आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है। तो जो शास्त्र पढ़ता है, भगवान में श्रद्धा रखता है और सही सही ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान दूसरों को देता है, सो दैट जो बाकी के आश्रम के लोग हैं, लाइक क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, उनको जो ज्ञान देता है और सब एक साथ तालमेल बिठाकर कार्य करते हैं, तो ये सबके लिए अच्छा रहता है। आज के टाइम पर प्रायः हर कोई शूद्र क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो लक्षण बताए गए हैं किसी में नहीं है। सत्य कोई बोलना नहीं चाहता है, शुद्ध कोई रहना नहीं चाहता है। मतलब एक बार कॉलेज में एक कंपटीशन चला, ये किसी ने बताया था मुझे, एक भक्त ने, मेरे सामने की बात नहीं है। वहां पे आईआईटी में ये कंपटीशन चला कि देखते हैं कौन कितने दिन नहीं नहाता है। ये कोई कंपटीशन है? और रिकॉर्ड वाज 2 मंथ्स। क्या बोला जाए, सहनशील तो हम बिल्कुल भी नहीं है, कोई जरा सा कुछ कह दे। मतलब इवन कई बार तो ऐसा था किसी ने कुछ कहा नहीं है, हमें लग गया, तो ही हम रिवर्ट इतनी जल्दी करते हैं, राइट। और ये सबका है, सरल तो है ही नहीं। ज्ञान हम में रहा नहीं है, शास्त्र हम पढ़ते नहीं है, भगवान में श्रद्धा ये है कि भैया ऑर्डर सप्लाई, अगर हमारी बात मान लें तो ठीक है भगवान है, नहीं तो भगवान नहीं है। और सेंसेस पे कंट्रोल, मन की है, हम लोग जो मन कहता है वो हम करे चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम शूद्र बनते चले जा रहे हैं। बस इन 4 चीजों में संलग्न रहते हैं, दैट इज आहार, निद्रा, भय और मैथुन, जो कि पशुओं के लक्षण हैं। तो इसलिए इसको, वैसे तो ये जो मैं अब समझाने वाली हूँ वो चीज आगे आएगी, लेकिन मैं अभी के लिए आपको चीज समझाती हूँ सो दैट आगे हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे तो अभी आप लोग कैच कर लेंगे। एक बॉडी है, ठीक है। बॉडी में जो सर होता है उसको ब्राह्मण से समझाने के लिए ब्राह्मण बोला जाता है। जो हाथ होते हैं उसको क्षत्रिय बोला जाता है। जो हमारा पेट होता है उसको वैश्य बोला जाता है। और जो हमारे पैर होते हैं उसको शूद्र बोला जाता है, समझाने के लिए, राइट। अब हमारे बॉडी को सर भी चाहिए, हमारी बॉडी में हाथ भी होने जरूरी है, हमारी बॉडी में पेट भी होना जरूरी है, हमारी बॉडी में पैर भी होना जरूरी है। हम क्या कभी शूद्र को या पैर को ये बोलते हैं कि अरे पैर कट जाए तो कोई बात नहीं? कभी भी नहीं बोलते ना। तो समाज में ये एक बहुत गलत सिस्टम स्टार्ट हो गया कि शूद्र को शूद्र की तरह ट्रीट करना। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि सबसे सबसे ज्यादा जो है वो सर इंपॉर्टेंट होता है। 1% किसी का एक हाथ नहीं है तो अभी सरवाइव कर जाएगा, पैर नहीं है सरवाइव कर जाएगा, लेकिन सर नहीं है, गर्दन काट दी जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, राइट। तो उसके लिए इस तरीके से ब्राह्मण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्राह्मण नहीं होंगे, सिर्फ क्षत्रिय वैश्य शूद्र होंगे, तो सिर्फ क्षत्रिय वैश्य शूद्र होंगे तो क्या होगा, उन्हें सही ज्ञान नहीं होगा। उन्हें ना ये पता होगा कि वो खुद कौन है, उन्हें ना ये पता होगा हमारी लाइफ का एम क्या है, उन्हें ना ये पता होगा कि हम भगवान कौन है, उन्हें ये भी नहीं पता होगा ये कर्म करेंगे तो उसका फल क्या हो सकता है, ये पाप करेंगे तो उसका फल क्या हो सकता है। तो वो बिल्कुल स्वैर आचरण, जो उनका मन करेगा वो करेंगे, और इस तरीके से बिल्कुल पशु लेवल पर आ जाएंगे। तो इसलिए ब्राह्मण का होना बहुत जरूरी है, बट इन सबको एक साथ मिल
मिलके चलना होता है। जैसे कभी भी हाथ लड़ते नहीं है, मैं अपना अलग चलूंगा, सर ही सबको गाइड करता है। अगर हम रास्ते में चल रहे हैं और कुछ खराब चीज पड़ी है तो सर हमें एक सिग्नल देता है, मतलब ब्रेन हमें एक सिग्नल देता है कि इस पर पैर मत रखो, और पैर उस पर पैर नहीं रखता है, राइट। तो सर के थ्रू सारी चीजों को सिग्नल मिल पाता है, इंस्ट्रक्शन मिल पाता है। ऐसे ब्राह्मण के थ्रू सबको ज्ञान मिल पाता है कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, पेट इंपॉर्टेंट नहीं है, पैर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्षत्रिय इंपॉर्टेंट नहीं है, वैश्य इंपॉर्टेंट नहीं है, शूद्र इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम ऐसा समाज कंपैरिजन करें, इमेजिन करें कि सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण हो, तो बताइए कृषि कौन करेगा? तो हमारे पास खाने के लिए कहाँ से आएगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? सेवा कौन करेगा? तो चारों ही हमें चाहिए, बट सबका एक ही एम होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ के कृष्णा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अगर सबका अपना अपना होगा तो ये चीज ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण ज्ञान इसलिए दे रहा है क्योंकि वो खुद भी कृष्णा कॉन्शियस है और वो दूसरों को भी खुद इसमें लगाना चाहता है। क्षत्रिय इसलिए रक्षा कर रहा है कि कृष्णा कॉन्शियस चारों ओर फैले। वैश्य इसलिए बिजनेस, इसलिए कृषि, इसलिए गो रक्षा कर रहा है कि सब जगह सही आ जाए और सब अपनी भक्ति अच्छे से कर पाए। शूद्र इसलिए सर्विस कर रहा है कि सब अपनी भक्ति प्रॉपर कर पाए। सो कृष्णा शुड बी इन सेंटर, तब ये चारों समाज एक साथ चल पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो चारों अपनी अपनी डायरेक्शन में चलते चले आएंगे, जो आज के टाइम पे हो रहा है। क्योंकि भक्ति सेंटर नहीं रखते हैं तो ब्राह्मण अपने को ऊंचा दिखा रहे हैं, क्षत्रिय अपने को ऊंचा दिखा रहे हैं, वैश्य अपने को ऊंचा दिखाते हैं, शूद्र अपने को ऊंचा दिखाते हैं। बट जब कृष्णा सेंटर में होंगे और चारों, तो क्या होगा, चारों मिलके एक साथ काम करेंगे और सब अपने अपने लेवल से ऊपर बढ़ते जाएंगे और एक दिन सब भगवत धाम की प्राप्ति कर पाएंगे। बट अगर कृष्णा को सेंटर नहीं रखा तो एक ना एक दिन लड़ाई जरूर होगी। जैसे हम बात करें, कोई तालाब है, तालाब में हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें से वेव्स निकलती हैं, ऐसे ऐसे करके तरंगे वेव्स बन जाती है, राइट? यस। अगर एक ही पत्थर डाला है तो एक ही सेंटर बनता है, तो कोई भी वेव्स आपस में नहीं टकराती है। अब सपोज मैंने दो तीन पत्थर डाल दिए तो इधर भी वेव्स बन रही है, इधर भी वेव्स बन रही है, इधर, तो आपस में वो टकरा जाती है। क्यों? क्योंकि सेंटर ज्यादा हो गए। कृष्णा सेंटर नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया एक सेंटर, यहाँ पे हो गई मैं सेंटर, यहाँ पे हो गई वो सेंटर, तो अपने अपने सेंटर के चक्कर में क्या होगा, टकरार होगी ही होगी। बट अगर सिर्फ एक सेंटर है, दैट इज कृष्णा इज इन सेंटर, तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी। गॉट इट? फिर आगे क्या बताया जा रहा है? भगवान कह रहे हैं कि ये जो चार वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किसी और ने नहीं बनाए हैं, ये मैंने ही बनाए हैं। और ये मैंने क्यों बनाए? क्योंकि जितने भी लोग हैं ये इन तीन गुणों के प्रभाव से अफेक्टेड होते रहते हैं। सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, इससे अफेक्टेड होते रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैंने चार आश्रम और चार वर्ण बना दिए, सो दैट जो जिस लेवल पर है वो उससे ही भक्ति करे और धीरे 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 प्रगति करता जाए। किसी के लिए भी ये नहीं रहेगा कि इस लेवल पर हूं तो मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं इस लेवल पर हूं तो भक्ति नहीं कर सकता। जैसे ब्राह्मण के लिए बोला जाता है सतोगुण प्रधान होता है, उसमें सतोगुण ज्यादा होता है। क्षत्रिय के लिए बोला जाता है थोड़ा सतोगुण होता है बट रजोगुण ज्यादा होता है। वैश्य के लिए बोला जाता है रजोगुण ज्यादा होता है और तमोगुण भी होता है। और शूद्र के लिए कंप्लीटली तमोगुण होता है उसके अंदर। तो अलग अलग गुण से लोग प्रभावित होते रहते हैं। बट भगवान क्या कहते हैं, जो जिस लेवल पर है उस लेवल पर रहिए, कोई इश्यू नहीं है। बट कृष्णा अगर सेंटर में होंगे तो आप शूद्र से फिर धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और सीधे भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर पिक्चर दिखाई गई है, तीन जो देवी दिखाई गई है, बेसिकली तीन गुण दिखाए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी मानव जाति है, हर कोई अफेक्ट हो रहा है इन तीन गुणों से। लाइक अ पपेट शो, एक कठपुतली की तरह हमें नचाया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है हम किसी से बात कर रहे हैं और कुछ ऐसा रिप्लाई आता है या उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है
जो हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बट उस टाइम हमें समझना चाहिए कि जो सामने वाला है, ही और शी इज बाउंडेड टू बिहेव लाइक दैट। उसको भी जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, उनकी जो रस्सियां हैं उससे वो बंधा हुआ है, उससे भी नहीं पता क्या कर रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो देखो लेफ्ट साइड है वो एक बॉक्स बॉस की तरह दिखाया जा रहा है, और जो राइट साइड है उसको एक स्लेट की तरह दिखाया जा रहा है। एक सेकेंड। तो भली समाज में देखने में ये लग सकता है बॉस ऐसे बिहेव कर रहा है या स्लेव ऐसे कर रहा है, वह वास्तव में दोनों ही, चाहे बॉस हो चाहे स्लेव हो, दोनों ही बाउंडेड हैं टू बिहेव लाइक दैट। अगर वास्तव में हम ये चीज समझ गए तो बहुत सारी रिलेशनशिप्स या बहुत सारी जो अननेसेसरी स्ट्रेस है या अननेसेसरी टॉक है या अननेसेसरी फाइट्स हैं, उनको हम रोक सकते हैं। कई बार ऐसे होता है सामने वाला बाउंडेड बाउंडेड होता है, आप देखो कई बार वो बहुत अजीब बिहेव कर सकते हैं सामने, फिर कुछ टाइम बाद उसे खुद ही रियलाइज हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका गुण, सत्वगुण चेंज हो गया या रजोगुण चेंज हो गया या तमोगुण चेंज हो गया। इट हैपेंस। तो वास्तव में हर कोई गुणों के अंदर है जिसकी वजह से ये सब होता है। रिद्धि आगे से पढ़ो बेटा। जब तक हम इस भौतिक जगत में है तब तक प्रत्येक व्यक्ति को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से अधीन कार्य कर रहा है। किंतु जब हम इस त्रिगुणात्मक का भौतिक प्रकृति के परे हो जाते हैं तब वहाँ क्षमता हो जाती है। उस समय ये सारे वर्ग और भेद नष्ट हो जाते हैं। अतः अब प्रश्न ये है उठता है कि इस त्रिगुणमयी प्रकृति के पार कैसे पहुंचा जाए। उसका उत्तर है कृष्ण भावनामृत बनना, भौतिक प्रकृति से परे जाना है। जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो क्या बात बताया जा रहा है कि हम सब इन 3 गुणों के अंदर है, और जब तक हम यहाँ पर हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तब तक हम इन 3 गुणों के अंदर रहेंगे। या अगर मैं और थोड़ा सा करेक्शन करूं अपने वर्ड्स को, जब हम भक्त बन जाते हैं तब हम इन 3 गुणों के परे हो जाते हैं। कुछ शुद्ध भक्त होते हैं, मतलब जितने भी कुछ नहीं, जितने भी शुद्ध भक्त हैं वो भले इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे होते हैं, लेकिन उनको भी ये 3 गुण प्रभावित नहीं कर रहे होते। तो बेसिकली बोला जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिस लेवल पर है उस लेवल पर हम भक्ति करते रहेंगे। तो क्या होगा, जिस चीज से हम बाउंडेड है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 3 गुणों को हम क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, और वो गुण क्रॉस कैसे होंगे भगवान को भी पता है, कि इन्हें खुद तो कुछ पता होगा नहीं, इसलिए भगवान खुद ही हमें सारा ज्ञान बता दे रहे हैं। भगवत गीता में भगवान खुद बता रहे हैं कि कैसे, क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ये जो कठपुतली की तरह हम बने हुए हैं ना, हम कैसे इस कठपुतली से खुल सकते हैं, कैसे हम वास्तव में आजाद हो सकते हैं, कैसे हम वास्तव में फ्रीडम पा सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन भगवान खुद दे रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। माम चायो अभि माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तेजस्वी पढ़ो बेटा। यस मैम। जो पूर्ण रूप से मेरी अन्य भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है और किसी स्थिति में उसे उससे प्रतीति नहीं होता, वह तत्काल प्रगति के गुणों को लांग कर ब्रह्म भंगुत स्तर पर पहुंच जाता है। इस बस प्रकार बेटा। जो व्यक्ति
हरे इस कृष्ण। प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के कार्यों में प्रकट होता है वह तत्काल ही दिव्य स्थिति पर पहुंच जाता है। मूल रूप से हम भौतिक प्राप्त नहीं ऊपर अनुभूत अपितु अनुभूत भ्रम है। अभितुत भ्रम है। बस बेटा भी रुक जाओ, हाँ, पहले थोड़ा हरे सा कृष्ण। एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं? जो मेरी भक्ति करता है और किसी भी स्थिति में उसे छोड़ता नहीं है, वो ही वास्तव में इन तीनों गुणों से पार हो पाता है। अब भक्ति का मतलब क्या है? पूर्ण रूपेण भक्ति का मतलब क्या है? पहली बात की जा रही है अनन्य भक्ति। इस वर्ड को समझ लो, वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है। अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता है? अनन्य भक्ति का मतलब है साधन की दृष्टि से भी अनन्य और साध्य की दृष्टि से भी अनन्य। क्या मतलब है साधन साध्य? कौन सी लैंग्वेज पढ़ानी है? साधन मतलब है जो मेथड यूज कर रहे हैं वो भी भक्ति होना चाहिए, और किस लिए भक्ति कर रहे हैं वो भी भक्ति होना चाहिए। दैट मीन्स हमें भक्ति ही करनी है। और क्यों भक्ति करनी है? भक्ति पाने के लिए ही भक्ति करनी है। मतलब ना हमें कर्म योग करना है, ना हमें ज्ञान योग करना है, ना हमें कोई ध्यान करने बैठना है, ना हमें कुछ अलग से तपस्याएं करने चले जाना है। हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? हम जो कर रहे हैं भक्ति वो ही करना है। दैट इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जाप करना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का प्रसाद पाना है, दर्शन करना है, भगवान को नमस्कार करना है, और ऐसे ही करते 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 हम पार हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं करना है। अब बात आती है क्यों करना है? फर्स्ट आने के लिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए, या और भी अलग अलग डिजायर्स के लिए नहीं। हमें क्यों करना है? ठीक है, हमें कभी मटेरियलिस्टिक कुछ चाहिए अगर, तो भगवान से मांग लीजिए, भक्ति में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन वास्तव में भक्तजन हमें क्यों करना चाहिए? भगवान की प्रेमा भक्ति पाने के लिए। मतलब ऐसा ऐसा स्टेट आना चाहिए हमारा कि जब, मतलब अभी एक्चुअली हम रो नहीं रहे ना, भगवान हमें आप देखो, हम रो नहीं रहे, हमें से कोई रो नहीं रहा है, कि भगवान आप इसी क्षण मुझे देखो। बट हमें वो सिचुएशन तक आना है कि जिसमें हम एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं रह पाए और बोले भगवान आप देखो। फिर आप देखिए, फिर हम देखें, मैं अपने आप से भी कह रही हूँ कि भगवान कैसे नहीं आएंगे। अभी हम कंटेमिनेटेड, कोई बात नहीं, पर भक्ति करते करते वो डिजायर भी आ जाएगी। तो हमें भगवान के लिए ही भक्ति करनी चाहिए। और किसी भी स्थिति में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हर्डल आ जाए, कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, बट डांस करना नहीं छोड़ना है ना, जैसे आज बताया है। ऐसी कुछ भी ऑब्स्टेकल आ जाए, हमें भक्ति नहीं छोड़नी। तो जो वास्तव में कृष्ण भक्ति के कार्यों में, अब कृष्ण भक्ति के कार्य क्या होता है? भगवान के लिए फूल तोड़ के लाना, दैट इज ऑल्सो भक्ति। भगवान के लिए झाड़ू लगाना, मंदिर की झाड़ू लगाना, दैट इज कृष्ण भक्ति। भगवान के लिए आज प्रसाद बनना है, मतलब रोज ही प्रसाद बनना है, भोग बनना है, तो उसके लिए सब्जी लाना, दैट इज ऑल्सो भक्ति। आप कोई कह सकता है अभी सब्जी लाना कैसे भक्ति? नहीं, हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो भक्ति। घर साफ रखना, क्यों भैया? ठाकुर जी यहाँ वास करते हैं हमारे, दैट इज भक्ति। आप भोग बना रहे हो भगवान के लिए, दैट इज भक्ति। इवन सुबह उठना भक्ति। क्यों क्यों हम उठ रहे हैं सुबह? हमारे पास एम है भाई, हमें भगवान की मंगल आरती के दर्शन करने हैं। लोगों को तो पता ही नहीं उठना क्यों है, इसलिए कह रहे थे 8 बजे उठ जाएंगे, 9 बजे उठ जाएंगे। बट हमारे पास एम एम है कि भाई 10 मिनट लेट नहीं हो जाए, मंगल आरती निकल जाएगी। यस। यस। इस बात पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी। आज सुबह इसी में बोलना चाह रही थी। हमारे नाम तो मैं बाद में लूंगी। हमारे ग्रुप में कुछ डिवोटी ऐसी हैं, मतलब मॉर्निंग साधना में इतने कंसिस्टेंट है कि हेड्स ऑफ टू देम, इतनी जल्दी कर लिया। मतलब मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ, सीरियसली बहुत ज्यादा। नाम मैं लास्ट में बोलूंगी, बट अभी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इतने कंसिस्टेंट कि एक भी दिन मिस नहीं होता है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है ये उन पर।
तो अब ये भक्ति के कार्य नहीं है, भक्ति मतलब भक्ति के कार्य भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट भक्ति है कि सबसे पहले उठ के, और अभी चातुर्मास चल रहा है तो एक्स्ट्रा चैंटिंग करना है, तो वो इतने कॉन्शियस है कि सुबह ही हम अपनी एक्स्ट्रा चैंटिंग भी कर लें। तो भाई बहुत बहुत आगे पहुंचेंगे, बहुत आगे, भगवान का आशीर्वाद है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसको श्रुति पढ़ो बेटा। शंकराचार्य से। बोलना शंकराचार्य दर्शन मुख्यतया इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इस भौतिक प्रकृति से निर्मित पदार्थ हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है कि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं। वास्तव में हमारा स्वरूप यह है कि हम आत्मा ब्रह्म हैं और हमें उसी मूल स्वरूप को जागृत करना है। यह भौतिक जीवन एक व्याधिग्रस्त स्थिति है। जब हम ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं तब हम फिर से हमारी स्वस्थ अवस्था में आ जाते हैं, जो हमें 100% तुरंत प्राप्त हो जाती है। जब हम श्री कृष्ण की सेवा करते हुए भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाते हैं तब हमारी स्थिति क्या होती है? क्या हम शून्य बन जाते हैं? कुछ दार्शनिकों का मत है कि इस भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के बाद, इस भौतिक शरीर के निर्वाण के बाद हम शून्य हो जाते हैं। यह एक भयावह सिद्धांत है। स्वभाव से एक जीव शून्य की ओर आकर्षित नहीं होता। हमें कितने भी रुग्ण हों और कितने भी कारणों से कष्ट पा रहे हों, किंतु यदि हमारा डॉक्टर आकर हमसे कहे, लाइए मैं आपके प्राण लेकर आपकी सारी व्याधियों को समाप्त कर देता हूँ, तो हम तुरंत कहेंगे, नहीं नहीं, मुझे मारने के बजाय मुझे रोग से कष्ट पाने दीजिए। हम मात्र अपने दुखों का अंत करने के लिए भी मारे जाना पसंद नहीं करते। इस प्रकार यह सिद्धांत कि भौतिक जीवन के पश्चात शून्य ही रह जाता है, अनेक भी आकर्षक नहीं है और न बस यह तथ्य हाँ ही ना, है। ये तथ्य ही है। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, अब क्या बात बताई जा रही है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो हमें ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम कौन है। तो जो शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, अ, कि अ, कि हम जो है वास्तव में हम सभी भगवान हैं, और भगवान के ऊपर एक माया पड़ गई और हम इस शरीर में आ गए। जबकि ऐसा फिलॉसफी नहीं है। अगर भगवान के ऊपर माया आ जाती तो हम पे अब माया कैसे हटेगी? जब भगवान के ऊपर माया आ सकती है तो जीव हम पे माया फिर हट कैसे सकती है? तो ये बिल्कुल गलत फिलॉसफी है। ऐसा नहीं है। हम शाश्वत रूप से सच्चिदानंद हैं, ब्रह्म है, आत्मा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, ड्यू टू आवर रॉन्ग विल या मिस यूज किया हमने अपनी फ्री विल का, उस वजह से हम इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं। बट जैसे हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, वास्तव में जो हम भूल गए हैं, जो हम अपना संबंध भूल गए हैं, जो हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए हैं, वो वास्तव में हम जागृत कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की याददाश्त चली जाए, तो अगर वो दवाई प्रॉपर ले, ट्रीटमेंट प्रॉपर ले, तो उसको याद आ जाता है कि वो कौन है, उसका रिश्ते कौन है, ये सब उसे याद आ जाता है। उसका ये मतलब नहीं होता कि वो खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे याद आ जाता है। ऐसे ही अगर हम भक्ति करते हैं, भक्ति करना इस वास्तव में हमारा ट्रीटमेंट है। दवाई है, ट्रीटमेंट है, जिसके थ्रू हम ठीक हो पाते हैं, ठीक हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अभी हमें हर टाइम तो वी एक्सेप्ट कि हमें याद नहीं रहता कि वी आर सोल और वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। बट एटलीस्ट जब हम कथा सुन रहे होते हैं तब हमें याद रहता है। हम 1 घंटे की कथा सुन रहे हैं तो 1 घंटे एटलीस्ट हमें अवेयरनेस है कि वी आर सोल या वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। सोचो अगर हम ये टाइम बढ़ा दें, 1 घंटा से 2 घंटा कर दें, तो हमें 2 घंटा याद रहेगा। सुबह शाम कर दें तो हमें सुबह भी याद रहेगा, शाम को भी याद रहेगा।
ठीक है, तो जितना हम भक्ति में लगाएंगे, जितना भक्ति में सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उतना जल्दी हमें जो है ये रिवील हो जाएगा कि वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अब जो बौद्ध धर्म में या मायावादी, ये सब ये जो गलत फिलॉसफी देते हैं कि हम शून्य बन जाएंगे, स्पेशली बौद्धवाद में शून्य बन जाएंगे या निराकार हो जाएंगे, तो क्या कभी हम निराकार शून्य इन सबको पसंद करते हैं? मतलब वो कहते हैं अपने आप को खत्म कर दो बिल्कुल। अब अगर हम बीमार होते हैं, अभी एग्जाम्पल दिया था कि हम बीमार हैं और डॉक्टर आपसे कहे कि लाओ मैं आपको मार देता हूँ, आपके सारे दुखी चले जाएंगे, तो क्या कभी हम हाँ कहते हैं? उससे पागल और कहेंगे भाग जाएंगे वहां से। हम क्या कहेंगे? नहीं, मुझे मत मारो, मेरी बीमारी को ठीक करो। हम कभी शून्य पसंद नहीं करते। बट हम क्या कहते हैं, जो गलत ये बौद्धवाद आदि ये शून्यवादी है, मायावादी है, निराकारवादी है, कि खत्म कर दो अपने को, जबकि खत्म किया ही नहीं जा सकता। वो ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पे दुख है, ठीक है, बट जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पे बहुत सारी वेराइटीज है, हम पढ़ चुके हैं पहले, बहुत सारी वेराइटीज हैं, बहुत सारा वहां पे सिर्फ खुश ही खुश है। वहां जरा, व्याधि, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, ये सारा कुछ नहीं है वहां पर। ठीक है, तो ये जो है कि अपने आप को खत्म कर दो, क्या कभी कोई खत्म करना चाहता है? भले ही बहुत दुख होते हैं हमसे, दुखों से हम कभी खत्म नहीं होते। वो तो अगर कोई सुसाइड भी करता है तो वो कब करता है? जब वो आशा छोड़ देता है। वो ये नहीं समझ पाता कि उसके बाद उसको और दुख प्राप्त होंगे, तो इसलिए कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता है अपने आप को। हाँ, आगे क्या कहा जा रहा है? हम तो सच्चिदानंद हैं। स्नेहा पढ़ो से। स्नेहा, हम तो से पढ़िए। हम तो सच्चिदानंद विग्रह अर्थात सनातन आनंद में और ज्ञान में हैं। हम उन परम भगवान के अंश हैं। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और हम लोग गुण की दृष्टि से उनसे अभिन्न हैं। समुद्र के जल की एक बूंद चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो उतनी ही खारी होती है जितना कि पूरा समुद्र। इसी प्रकार भले ही हम केवल सूक्ष्म अणु आत्मा क्यों ना हो, हम में भी वे सभी गुण विद्यमान। विद्यमान विद्यमान हैं जो परम आत्मा में हैं। हमारे शून्य होने का तो प्रश्न प्रश्न नहीं प्रश्न। उठता, क्योंकि एक जीवात्मा के रूप हमारे आध्यात्मिक गुण धर्म अपनी अनंत विविधता में वही हैं जो भगवान के हैं। किंतु यदि हम इस भौतिक जीवन में निराशा के कारण हम आत्महत्या कर लें तो उससे हमारे दुखों का अंत नहीं होता, अपितु हम और दूसरे दुखों को उत्पन्न कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न करता है किंतु उसमें सफल नहीं होता या किसी प्रकार बच जाता है तो वह राज्य के विधान के अनुसार दंड का भागी होता है। उसी प्रकार प्रकृति के नियम आत्महत्या को एक अपराध का कृत्य मानते हैं। हमारे इस भौतिक जीवन का अंत केवल एक अंत सच्चे आनंद में जीवन को प्राप्त करने के उपरांत ही हो सकता है। हमें केवल हताशा के कारण इस जीवन के दुखों का अंत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु हमें ऐसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए जो हमें आत्मा आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन की उच्चता प्रदान करे। हरे मानव कृष्ण। समाज में हरे कृष्ण। हाँ, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अपना स्वरूप बताया जा रहा है। हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, दैट इज सनातन। सनातन मतलब हमें कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है ना कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, इस आत्मा का कभी अंत किया ही नहीं जा सकता है, हम कभी नहीं मरते हैं। दूसरा, आनंदमय। अगर हमें कोई दुख हो रहा है तो वो शरीर लेवल पर हो रहा है, वास्तव में आत्मा कभी दुखी नहीं होती है, वो हमेशा आनंद में ही रहती है। तीसरा, ज्ञानमय। ज्ञानमय स्वरूप होता है, मतलब हमें ये पता होता है कि मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूँ।
अगर मेरे लग रही है तो मुझे कॉन्शियसनेस रहती है कि मुझे ही लगी है, दूसरे की नहीं लगी है। और फिर एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से, एनालॉगी से चीज बताई जा रही है। जैसे कोई समुद्र है, ठीक है, समुद्र में पानी है। अब समुद्र के पानी की एक ड्रॉप में निकाल ली, तो उस ड्रॉप का जो टेस्ट होगा या उसमें जो क्वालिटीज होंगी कि उसका पानी खा रहा है, और समुद्र का जो पानी है वो क्वालिटी वाइज सेम है, ठीक है, बट क्वांटिटी वाइज बहुत बड़ा डिफरेंस है, कहाँ एक ड्रॉप और कहाँ पूरा समुद्र। ऐसे ही हम में और भगवान में डिफरेंस है। अचिंत्य भेदा भेद, क्या फिलॉसफी है चिंता भेदा भेद? हम भगवान से भिन्न भी हैं, अभिन्न भी हैं। सेम क्या है हम में और भगवान में, कि हम में भी भगवान जैसी क्वालिटीज हैं, दैट इज सच्चिदानंद। लेकिन डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है, कि भगवान में जो क्वालिटीज हैं दैट इज इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज, और हम में वो ड्रॉप ड्रॉप मात्र। राइट, जैसे भगवान पूर्ण धन है भगवान के पास, हम में ड्रॉप मात्र धन है। भगवान पूर्ण सुंदर है, हम कुछ कुछ सुंदर हो सकते हैं। भगवान पूर्ण स्ट्रेंथ है, हमें कुछ स्ट्रेंथ हो सकती है। भगवान फुल फेमस है, हम वहाँ कुछ कुछ कहीं कहीं फेमस हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, गेट इट। उसके बाद जो शून्यवाद, वही बात बोली जा रही है कि शून्य तो कभी किया ही नहीं जा सकता है। अगर कोई सुसाइड भी करता है तो भी उसके दुखों का अंत नहीं होगा। अगर वो बच गया तो राज्य की सरकार उसे दंड देती है, और नहीं बचता है तो प्रकृति के नियम उसे बाद में जो यातना शरीर उसको मिलता है, या यातना शरीर नहीं, वो तो नरक में मिलता है, सूक्ष्म शरीर में ही वो दंड झेलता रहता है। मतलब तब तक उसको दूसरा बॉडी नहीं मिलता, भूत बन के एक तरीके से बोला जाए तो वो झेलता रहता है, उसमें और भी कष्ट होता है। तो शून्य तो कभी किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, वो भगवान ने कहा चाहा तो हम कल करेंगे। आज हम यहीं तक रुकते हैं, आज का इतना ही डाइजेस्ट करें। आज दो बच्चे पढ़ने को रह गए हैं, उनको पहले हम फिर कल स्टार्ट कर देंगे, पूनम और यस प्रांश। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्णा भावनामृत प्राप्ति बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री 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 कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming and keep your camera on. Hare Krishna.